अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ। आज का हमारा लेक्चर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी है क्या? इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होता है? बेटा, इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी इलास्टिक सब्सटेंस की जो सॉलिड सब्सटेंस होगा या ऑब्जेक्ट होगा, जिस पे अगर कोई फोर्स अप्लाई की जाए सो बॉडी रिकवर करे अपने ओरिजिनल शेप को। वो शेप इसके साइज़ में भी हो सकता है, उसकी लेंथ में भी हो सकता है। वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को, अपनी लेंथ को, अपने साइज़ को रीगेन करे या रिकवर करे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी कहेंगे। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी, डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड, ऑफ सॉलिड्स ऑफ solids due to which a body recover its original size or shape after removal ऑफ अप्लाइड फोर्स भी कह सकते हो, या इसको हम लोग फिज़िक्स में कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो आप किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हो, सो उस फोर्स को जब आप रिमूव करते हो वो रिकवर कर ले या रीगेन कर ले अपने शेप या साइज़ को। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। बेटा, इस इलास्टिसिटी जो होगी किसी ऑब्जेक्ट की, वो किस तरह होगी? इसके एग्जांपल है हमारे पास। इसके एग्जांपल वो सब्सटेंसेस जो इलास्टिसिटी गेन करते हैं या रखते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास रबर है, रबर, ठीक। दूसरा हमारे पास एग्जांपल लिख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास स्प्रिंग, ठीक। और तीसरा हमारे पास एग्जांपल है स्पंज, ठीक। स्पंज, SPUNG, ठीक। ये हमारे पास स्पंज रबर है। बेटा, कोई इलास्टिक रबर है, कंसिडर करते उसकी शेप इस तरीके से है कि उसकी ओरिजिनल शेप ये है, लेंथ, दूसरे लफ्ज़ों में इसकी ओरिजिनल लेंथ ये है। जब इस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कंसिडर किया हम लोग इसको फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, अपने हाथ की मदद से फोर्स अप्लाई करते हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी एक फोर्स अप्लाई कर लेते हैं। बेटा, इसकी शेप हम लोग चेंज कर देते हैं, कंसिडर कि इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये डेल्टा L हो जाएगा। बेटा, इसकी लेंथ में हम लोगों ने चेंजिंग अप्लाई कर ली। जैसे इस अप्लाइड फोर्स को या दूसरे लफ्ज़ों में डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, ये बॉडी वापस अपनी लेंथ को, यहाँ पर हम लोगों ने इसका लेंथ या दूसरे लफ्ज़ों में साइज़ को रिकवर करेगा। क्या करेगा? रिकवर करेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी कहेंगे, ठीक है। ये द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस है, ड्यू टू विच अ बॉडी रिकवर इट्स ओरिजिनल से साइज और शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी, ठीक है। अभी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस कंसिडर, एक्सप्लेनेशन में चले, एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज़ को। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने बता दी, इसी तरीके से स्प्रिंग भी इसी तरीके से। लेट अस कंसिडर एन एक्सटर्नल फोर्स, लेट अस कंसिडर एन एक्सटर्नल फोर्स applied
applied to an object which can change, ये फोर्स क्या करेगा, कैन चेंज इट्स साइज लेंथ और शेप। जिसके हम लोगों ने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाए वो उसकी लेंथ, साइज और शेप में चेंजिंग क्रिएट करे। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, अगर अप्लाइड फोर्स को बेटा रिमूव किया जाए सो क्या होगा, इज रिमूव्ड, देन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स, then the object returns its original size और शेप। ठीक है, जिसके मैंने रबड़ का एग्जांपल दे दिया। दूसरे लफ्ज़ों में स्प्रिंग भी इसी तरीके से, स्पंज भी इसी तरीके से। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा, अगर आप किसी स्पंज पे कंसिडर किया इस साइड पे या इस साइड पे आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो, सो इसकी शेप तो चेंज हो जाएगी उस अप्लाइड फोर्स की वजह से। लेकिन जैसे आप इस फोर्स को रिमूव करेंगे ये वापस रीगेन करेगा अपने ओरिजिनल शेप को। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी कहेंगे इस प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्ट्रेच अ रबर, अगर आप किसी रबर को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच टी यहाँ पर आता है, ठीक, स्ट्रेच अ रबर, देन इट्स लेंथ will increase, तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एंड when you remove the stretching force, अगर आप स्ट्रेचिंग फोर्स को रिमूव करेंगे बेटा तो क्या होगा, then the rubber will regain its original लेंथ। यहाँ पर इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, इट्स ओरिजिनल। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इट्स ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ हम लोगों ने यानी चेंज किया था। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज नोन एज इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। सो बेटा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि ये किसी इलास्टिक सॉलिड सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसकी लेंथ, साइज़ और शेप में चेंजिंग आ जाए, सो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
इलास्टिसिटी कहेंगे। इसके लिए एग्जांपल हम लोगों ने 2-3 एग्जांपल लिखे और एक्सप्लेनेशन में उसी के अंदर यही बातें हम लोगों ने की कि इसकी लेंथ, शेप या साइज़ में चेंज आ जाए उस फोर्स की वजह से, और जिस फोर्स को आप रिमूव करेंगे इस इलास्टिक ऑब्जेक्ट से, सो ये ऑब्जेक्ट वापस रीगेन करेगा अपने ओरिजिनल साइज़ और शेप को या लेंथ को। क्या करेगा वापस, जैसे रिमूव कर लिया ये ऑब्जेक्ट वापस रीगेन करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। उम्मीद है बेटा आप लोगों को इजी लगा होगा। आप मुझसे जो भी क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।